सभी शिक्षक साथियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जिसके कारण मैं आज हूँ उनको बारंबार नमन करते हुए मैं आज का क्लास चालू करता हूँ। जैसा कि मेरे YouTube चैनल पर और अन्य व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मेरे पास काफ़ी मैसेजेज आए हैं कि सर कुछ ऐसी क्लासेज लगाइए अपने यूट्यूब पे माध्यम से ताकि हम भी कुछ एक्सेल के बारे में सीख सकें। तो उसी संदर्भ में मैंने आज एक फर्स्ट क्लास शुरू की है। पहली क्लास बेसिक तौर से शुरू कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आ सके। वैसे जो एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन जो साथी नए हैं और एक्सेल के बारे में सीखना, समझना, जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है बेसिक जानकारी। तो मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। सभी को विदित हैं कि ये एक्सेल शीट MS ऑफिस का एक पार्ट है। इसके अंदर अपन स्कूल है, ऑफिस है या अन्य सकते हैं आप, जैसे कोई शॉप है या अन्य जगहों पर इसमें कैलकुलेशन के लिए एक्सेल शीट का अधिकतर उपयोग किया जाता है, जिसमें गणना कुछ ही मिनटों में हो जाती है और अपनी सुविधा अनुसार उसमें कैलकुलेशन करते हैं। अब ये एक्सेल शीट वास्तव में है क्या, इससे संदर्भ में एक बेसिक जानकारी की नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे आप ये जैसे होम पेज है, आप इसको खोल रहे हो तो इस होम पेज के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप ये फ़ॉन्ट का है, जो भी हिंदी है, इंग्लिश है, जैसा भी आप फ़ॉन्ट लेना चाहिए डिज़ाइन के अनुसार तो वो आप ले सकते हैं। ये फ़ॉन्ट की साइज है, आप इसको छोटी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप साइज को ये जो ऑप्शन A2 दे रखे हैं, इससे बड़ी और छोटी साइज यहीं से हो जाएगी। आपको करने की यहाँ पर जाकर करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कर लोगे। फिर ये B और ये तिरछी I दे रखा है, इसको इटैलिक बोलते हैं। ये B का मतलब बोल्ड है। जैसे किसी अक्षर को जैसे मैंने टाइप किए यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ भी अक्षर जैसे टाइप कर दिया, अगर मैं इस अक्षर को बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इस B पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस अक्षर को अगर मैं इटैलिक यानी तिरछा करना चाहूँ तो इस पे जाके मैं ऐसे करूँगा तो ये तिरछा, देखो आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगने के लिए ऐसे की करते हैं। अगर मैं इसी शब्द के नीचे लाइन डालना चाहूँ, अंडरलाइन, तो ये है अंडरलाइन का, इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो अपन जो सेल होती है उसको उसका एलिंगन के लिए है। मतलब उसमें सेल को कहाँ ले जाना, टॉप पे रखना है या मिडल पे रखना है या नीचे लाना है या अपन को लेफ्ट में रखना है, इसके लिए 6 ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो ऑप्शन है ये ऊपर इसको टॉप में, जैसे ये मैं इसको ही करता हूँ। इसको अगर मैं इसको बीच में ले जाऊँ तो ये बीच में चला जाएगा। अगर मैं इसको टॉप में रखूँ तो ये टॉप में चला जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट में रखूँ तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। अगर मैं इसको मिडल में रखूं तो ये मिडल आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट में लाऊं तो ये राइट में आ जाएगा। ये सेल के अंदर वर्ड्स को बीच में, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, डाउन में, मिडल में, जहाँ भी ले जाना चाहो ये ऑप्शन दे रखे हैं। उसके अलावा अगर अपन चाहें कि ये 3-4 सेल है, इन 3-4 सेलों को एक साथ मर्ज किया जाए यानी एक ही सेल बना दिया जाए, जैसे मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूँ कि जैसे ये DEF, इन 3 सेलों को मैं एक साथ करना चाहूँ तो देखना आप, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज है और सेंटर है, इसको आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सेल मर्ज हो जाएगी और ये इन तीनों सेलों में ये एक ही सेल रहेगी। अब इसमें आप वही ऊपर नीचे, जैसे मैं सेंटर कर दिया, मैंने इसको लेफ्ट नीचे कर दिया, यार इसके माध्यम से मैंने लेफ्ट कर दिया, इसके माध्यम में सेंटर कर दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी। फिर कुछ सेल फॉर्मेटिंग होता है, जैसे ये सेल की फॉर्मेटिंग है तो इसके अंदर आप जाके अब इसमें आप शब्द जनरल रख सकते हो, नंबरिकल कर सकते हो, करेंसी यानी पैसों मुद्रों में लिख सकते हो राशि को, है ना, काउंटिंग में कर सकते हो संख्या में। डेट है, जो डेट के 2 ऑप्शन होते हैं, एक शॉर्ट डेट एक लॉन्ग डेट, उसमें कर सकते हो। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, मान लीजिए आज की तारीख डाल दूँ
24 4 20। ये अब देखो यहाँ डेट ऑप्शन ऑटोमेटिक डेट ही आएगा। अगर मैं इसको लॉन्ग या शॉर्ट, जैसे लॉन्ग डेट में करना चाहूँ, इतना डे भी आ जाए, महीना, ये पूरी लॉन्ग डेट देखो आपके सामने, ये ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ कोई संख्या लिखी, ये संख्या लिखी हुई है, अगर आप इसको पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो ये आपके दे रखा है। जैसे ये इस पे सेल पे क्लिक करके फिर ऐसे करें, जैसे ये 0 2 3 4, आप जितना भी करना चाहो। अगर ये है आपको चाहिए कि मुझे पॉइंटों में नहीं चाहिए, मुझे तो संख्या में चाहिए, तो आप वापस इधर चले जाए, ये कम होती जाएगी। बेसिक जानकारी है। इसी के अलावा और भी इस पे कुछ और, जैसे मैं इस कलर करना चाहूँ तो ये आपके सेल, पूरी सेल का कलर होगा। जैसे मैं इस सेल को ऐसा कलर कर दे दिया। अब मैं इस सेल के कलर के अंदर जो फॉन्ट है ब्लैक कलर मुझे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसका अलग फॉन्ट का कलर करना चाहूँ तो ये फॉन्ट के कलर हैं। आप चाहो जैसे कलर दे सकते हो आपके सामने, जैसे आपको जो अच्छा लगा, आपको कुछ भी कलर अच्छा लगे वो आप ले लें, साफ अच्छा नजर आए जो, है ना। जैसे ये कलर, अब इस चीज को आप बीच में सेंटर में लेना चाहिए। आप सीख चुके हो कि अब मैं इसको सेंटर में ले गया, ये सेंटर आ गया। तो ये कुछ बेसिक है चीजें हैं। अगर कॉपी पेस्ट करना तो यहाँ होम पेज पर ही दे रखे हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये सभी चीजें यही हैं। आप इसको कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारियां हैं जो आपको आनी चाहिए। और अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करनी है तो ये ऑप्शन है, डिलीट करनी है तो ये ऑप्शन है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग ये चीज़ आएगी। उसको लेफ्ट लेना, ऊपर लेना, नीचे लेना, सेल को हाइड करना, उसको हटाना, उसको सीट का रीनेम करना। जैसे ये सीट है, इसका अभी सीट 2 कर रखा है, लेकिन अगर इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ रीनेम, आप वहाँ नहीं जाके मैं आपको सीधे सीधे यहाँ डबल क्लिक करोगे और यहाँ कोई नाम दे दोगे आप, तो ये नाम हो गया सीट का नाम। आप इस प्रकार सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और कॉपी पेस्ट के अंदर आप एक फॉर्मेट पेंटर होता है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस सेल के अंदर जो वैल्यू है इस सेल की, वही वैल्यू मैं इस सेल में अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो वहाँ नहीं जाती है, केवल अक्षर होते हैं वही कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग जो इसके अंदर कलर या और कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे आपके पास नहीं, ये भी देखो फॉर्मेटिंग आएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे अपन कर, तो जैसे मैंने कुछ अक्षर लिख दिए, उसमें से मैं टॉप कलर कराना चाहता हूँ, या जो सबसे कम अंक है उसको कलर कराना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मेटिंग आएगी। जैसे मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं कुछ अक्षर, ये मैं अभी लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो थोड़ा धीरे चलेगा क्योंकि मेरा स्पीड कंप्यूटर पे ज़्यादा है। ज़्यादातर काम मैं कंप्यूटर पर ही करता हूँ, लेकिन उस पर ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, तो मैं ये लैपटॉप पे कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। अब मैंने ये सेल में कुछ अक्षर टाइप कर दिए। अब इसके अंदर मैं जैसे फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, जैसे आप देखना, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। फिर मैं यहाँ गया, फॉर कंडीशन फॉर्मेटिंग है, हाइट सेल लेस है, ग्रेटर है, ठीक है, और इक्वल है। मान लीजिए मैं ग्रेटर देन करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसमें अगर 60 पहले से कर रखी है, अब मैं कर दूँ 50 से ऊपर हो तो अलग उसका सेल का कलर, ये जो दे रखा है जरूर नहीं है का भी रहना, आप चेंज करो अपने हिसाब से। ग्रीन विथ ये कर ले लिया मैंने, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देखिए जो 50 से ऊपर है उसकी संख्या का कलर अलग ही है। जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखना चाहूँ, जैसे मैंने 49 किया तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर मैं उसको 51 लिखता हूँ तो उसका कलर चेंज हो गया। अभी ये मत समझना कि कलर परमानेंट ही है। अगर मैं इसमें संख्या चेंज कर दूं, जैसे मैंने इसको 43 कर दिया, तो ये कलर देख लो चेंज हो गया। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ये भी आपको आनी चाहिए। ये इसके एक बेसिक पार्ट्स है। फिर इसमें गणना कैसे कहते, सब जोड़ना, घटाना,
गुणा करना, इसमें आपके लिए आजकल तो बहुत इजी है, जैसे इतने फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को। इसमें देखो ऑटो सम, इसके अंदर सम जोड़ने का, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, ये और इसके अलावा मोर फंक्शन में भी और काफ़ी फंक्शन है जिसमें ये सब चीज़ें याद दे रखी है। मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, रोज एक क्लास लूंगा और आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। और एक आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि एक दिन में सबको कुछ नहीं सिखा सकता, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे मना सब कुछ होए, माली सींचे सौ गोड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस प्रकार धीरे धीरे अपन सीखेंगे। और आज मैं आपको जैसे होम पेज पे क्या क्या है इसके एक्सेल सीट के, वो चीज़ें आपको मैंने बताई। इसके अलावा ये सॉर्टिंग फिल्टर ये भी यहाँ दे रखे हैं, आप कर सकते हो। इसमें फाइंड का ऑप्शन भी है, रिप्लेस का भी है। ये आपको तो ये बता दूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं रिप्लेस में ये 49 या 70 रिप्लेस करना, ये रिप्लेस देखो ये हो चुका है आपके सामने। तो इस प्रकार ये काम करता है। मेरे इसमें लैपटॉप में पहले भी बताया था कि ये हाथ थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि इसका कीबोर्ड छोटा है, और अगर कंप्यूटर हो तो उसमें स्पीड होती है। लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि धीरे धीरे आप भी सीख पाओगे, और फास्ट करूंगा तो आपको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ और रह गई, जैसे जोड़ना घटाना बाकी है। जैसे मैंने यही संख्या ये सब लिखी है, इन सब संख्याओं को मैं अगर यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, टोटल करना चाहता हूँ, यहाँ कर लिया मैंने टोटल, तो मैं गया सम पे गया, ये जोड़, और इसके बाद इसको टैब बटन लगा, मत बोलना, टैब बटन से प्रेस करना, ये पूरे की टोटल हो गई। आपको तो कुछ याद रखना ही नहीं, ये काम खुद एक्सेल कर रहा है। तो ये डायरेक्ट आपके जोड़ हो गई यहाँ से यहाँ तक है। अगर घटाना है और फॉर्मूला अगर है याद रखना तो वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ गए, बराबर का निशान लगाया, SU और M सम लिख दो, फिर उसमें आप छोटा कोष्टक कर दो, फिर यहाँ से जहाँ से आपको टोटल करनी है वहाँ से लगाकर जहाँ तक टोटल करनी है वहाँ तक आप उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक बंद कर दिया और टैब बटन प्रेस कर दिया, ये टोटल हो गई। ये अगर आप इन संख्याओं को घटाना चाहते हो, मैंने ऐसे कोई संख्या लिख दी है, अब मैं दोनों संख्याओं में से घटाना चाहता हूँ, तो वही बराबर का निशान करो, पहले SUM सम करो, उसके बाद में छोटा कोष्टक, इस संख्या में से घटाना तो पहले ये संख्या ले लो, फिर माइनस का निशान लगा दो, फिर नीचे वाली संख्या पर क्लिक कर दो, फिर छोटा कोष्टक बंद कर दो, उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दो, ये इन दोनों संख्याओं में से माइनस हो जाएगा। ये बिल्कुल ही ईजी और शॉर्ट है, ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, अब ये तिरछी है, आप कैसे इसको जोड़ोगे, जैसे यहाँ कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको अगर मैंने जोड़ना है तो आप बराबर का निशान लगाओ, और अगर आपको सम याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो भी चलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बराबर का निशान किया, मैं इस कॉलम पे गया, इस पे क्लिक किया, फिर मैं प्लस प्रेस करूंगा, ये मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद में मैं इस कॉलम को भी साथ में ऐड करना चाहता हूं, तो इस पे गया, फिर मैंने इसमें प्लस लगाया, उसके बाद में ये भी मेरे को जोड़ना है, तो इस पे गया मैं और मैंने प्लस लगाया। अगर मेरे को ये भी जोड़ना है तो इस पे भी मैं क्लिक किया, बाद में मेरे को नहीं जोड़ना तो अब कुछ नहीं लगाना है, और टैब बटन को प्रेस कर दो। इन सब की टोटल ये हो चुकी है। आप देखना चाहते हो कि ये किन किन को जोड़ा है, तो आप जो ये फॉर्मूला बार ये आपको दिख रही है, इस फॉर्मूला बार पे जैसे क्लिक करोगे तो किस किस को टोटल किया है वो सब आपको दिख रहे हैं। तो ये है जोड़ने का तरीका। घटने का वो तरीका है, दो संख्याओं को जैसे आपको घटाना है, तो मान लीजिए मैं ऊपर वाली ये संख्या और इस संख्या में से घटाना चाहता हूँ, बराबर। अब ये संख्या है, ये और माइनस का निशान किया, और मेरे को ये संख्या लेस करनी है, तो इस पर क्लिक करके मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इस को मैं बोल्ड करना है,
कलर में कलर करना है, जैसे मैं लाल कलर कर दूं कि अलग से दिखे मेरे को, तो मैं इसको रेड कलर में गया, रेड कर दिया। फिर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अलग से दिखेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये छोटे का है और ये बड़े का है। आप ऐसे करते जाओ, आपको संख्या चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट दे रखा है, ये बड़ा हो जाएगा, ये मुझे अलग से दिखेगा। आज की क्लास यही तक। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।